Hey guys, hope you are doing fine. So today let's start with the leaf from the chapter Morphology of Flowering Plants. Before this, I would suggest you to go and check out my video. That's a 5-minute video and I have explained everything practically with all the leaves that I have brought for you. So I have explained everything very practically, and after that lecture you will be more clear with this lecture, because this is all of course going to be theoretical and we will be covering the NCERT, and there I have explained everything practically. So let's start with the leaf. Now leaf, how is a leaf born? Now we have already studied this in the previous videos, that the apical meristem, while elongation, some apical meristem is left behind and that converts into axillary bud. So now the apical meristem, during elongation some apical meristem is left behind and that is called the एक्सिलरी बड. व्हाट इज एक्सिलरी? एक्सिलरी मतलब एक्सिल पोजीशन पे. तो ये एपिकल मेरिस्टम जब इलोंगेशन हो रहा होता है, ये एपिकल मेरिस्टम मान लो पीछे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सिल पोजीशन पे छूट गया और ये और इलोंगेट हो गया, ये इलोंगेट हो गया प्लांट और थोड़ा सा छूट गया, तो यही जो छूटा है ये क्या बना लेगा? आपका एक्सिलरी बड बना लेगा. ठीक है, तो सम एपिकल मेरिस्टम विच इज लेफ्ट बिहाइंड फॉर्म्स द एक्सिलरी बड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी मेरिस्टम. तो इसी एक्सिलरी मेरिस्टम से, इसी बड से हमारी लीफ का ओरिजिनेशन होता है, यहीं से तो लीफ निकलेगी. स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इन्हीं नोड्स पर क्या होगा? एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी और इन्हीं एक्सिलरी बड से कौन निकल आएगा? हमारी लीफ निकल आएगी. ठीक है, अब देखो लीफ कैसे निकलती है. जब हमारा ये प्लांट है और ये हमारी लीफ है और ये हमारी लीफ है और ये भी हमारी लीफ है, तो इसको मान लो 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें. तो पहले 1 वाली निकलेगी, फिर 2 वाली निकलेगी, फिर 3rd वाली निकलेगी. क्यों? क्योंकि लीफ इज ऑलवेज बोर्न इन एन एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल मतलब कि पहले नीचे से ऊपर. देखो एपेक्स, एपेक्स मतलब क्या होता है? टॉप. तो एक्रोपिटल मतलब टुवर्ड्स द एपेक्स, टुवर्ड्स द टॉप, तो नीचे से ऊपर. तो ये वाली हमारी कौन सी लीफ हो जाएगी? ओल्ड हो जाएगी. ये वाली कौन सी हो जाएगी? न्यू हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी लास्ट लीफ है अभी तक इस प्लांट की जो निकली है. फर्स्ट ये वाली थी, दूसरी ये वाली थी, तीसरी ये वाली है. तो ये वाली हमारी कौन सी लीफ हो गई? न्यू लीफ हो गई. तो ये देखो यहाँ पे नोड्स हैं, स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. तो देखो नोड है, नोड पे क्या प्रेजेंट है? हमारी एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, और एक्सिलरी बड जो है क्या? लीफ बना लेगी. और एक्सिलरी बड आई कहाँ से थी? हमारे एपिकल मेरिस्टेम जो छूट गया था एक्सिलरी पोजीशन पे, वहाँ से क्या निकली? एक्सिलरी बड निकली. तो ये कैसा मैनर है? दिस इज एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल मतलब लीफ इज बोर्न इन एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल मतलब टुवर्ड्स एपेक्स, मतलब नीचे से ऊपर. नाउ लीफ हमारा क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे, लीफ इज द किचन फॉर द प्लांट. लीफ इज द किचन फॉर द प्लांट. सो अब तो ऐसे नहीं बोलेंगे, अब तो बच्चे नहीं है. वी वोंट से दैट लीफ इज द किचन फॉर द प्लांट. सो वी विल से दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. किसके लिए? फॉर photosynthesis. Most important vegetative organ for photosynthesis is the leaf. Okay, now let's see the structure of leaf. Now see, I have made this leaf and this is the brown stem of the plant. This is what, जो इतना expanded सा portion दिख रहा है. Let me show you also if I have some leaf. Yeah, I have it. See, this is the expanded portion. इस expanded portion को क्या बोलेंगे हम? This is the leaf lamina. This is the leaf lamina or the leaf blade. इसको कुछ भी बोल सकते हैं. This is the leaf lamina or the leaf blade. So we will call it leaf lamina or leaf blade. Okay, this is our leaf lamina or the leaf blade. Now let's talk about more. इसमें ये क्या दिख रही हैं? ये क्या हैं? These are veins. What are these? These are veins. Now see, this was the, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, this is the axillary bud. What is this? This is the axillary bud, जहाँ से ये बॉर्न हुई थी. और जो लीफ है वो देखो, ये देखो, ये लीफ है हमारी, ये इसकी जो स्टेम है. सी, दिस इज द स्टेम.
ये जो इसकी स्टेम है, जिस प्लांट से मैंने तोड़ा है, ये कैसे ये जो इसकी स्टेम से कैसे निकली है, इसकी लीफ बेस से निकली है। ये देखो, ये लीफ का बेस है ना, दिस इज द बेस ऑफ द लीफ। तो इसी लीफ बेस से ये स्टेम से निकली होगी, है ना, इसी लीफ बेस से निकली होगी ना। सो दिस इज the leaf is attached to the plant from the leaf base. Okay, now what is this green color stalk? What is this is known as the petiole. इससे leaf हमारी stem से attached होगी, the leaf is attached with the stem with the petiole. ठीक है, और ये क्या है, ये दो अलग से लीफ कैसी दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल. व्हाट इज इट इज नोन एज? इट इज नोन एज स्टिप्यूल. स्टिप्यूल मतलब, स्टिप्यूल दो लीव्स होती हैं, प्रोटेक्टिव काम करती हैं ये, और लैटरली बॉन्ड होती हैं. टू लीव्स कितनी होती हैं? टू होती हैं. कितनी होती हैं? टू होती हैं. टू लीव्स कैसी बॉन्ड होती हैं? लैटरली बॉन्ड होती हैं. इनका ऐसा कुछ खास नहीं होता, बट हाँ, इनका फंक्शन थोड़ा सा प्रोटेक्शन का होता है, लैटरली बॉन्ड होता है. ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई हमारी लीफ की. अब देखते हैं, इन मोनोकॉटलिडनस प्लांट्स लीफ बेस एक्सपैंड्स टू फॉर्म शीथ. मोनोकॉट्स में क्या बनाता है? शीथ बना लेता है, एक शीथ जैसा लीफ बना लेती है हमारी, और वो क्या करता है? स्टेम को कवर करता है. स्टेम को क्या करता है? वो जो शीथ बनाई मोनोकॉट्स ने, वो स्टेम को कवर कर लेता है. इट कवर्स द स्टेम पार्शियली और होली. या तो पार्शियल कवर करेगा या फिर पूरा ही कवर कर लेगा. इट कवर्स द स्टेम पार्शियली और होली. नाउ इन सम लेग्यूम्स द लीफ बेस becomes dash and it is called as dash. लेग्यूम्स में क्या होता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें ये होता है कि जो लीफ बेस होता है वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, एंड इट इज कॉल्ड पल्व्यूमिनस. पल्व्यूमिनस, इसके नाम में यार पल्व्यूमिनस मतलब कुछ सोलन जैसा लग रहा है ना, तो इसको क्या करता है? फूल जाता है. जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें जो पीटियोल होता है वो फूल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्व्यूमिनस. पीटियोल का फूला हुआ पीटियोल को पल्व्यूमिनस बोला था हमने. और जब वो एक्सपैंड हो जाता है मोनोकॉट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? वो शीथ बना लेता है. ठीक है, फिर देखते हैं हम पीटियोल. अब जो हमारा पीटियोल होता है, अगर आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का थोड़ा भी आइडिया हो तो पीटियोल जो है, नहीं तो हम आगे बात भी करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे. तो देखो पीटियोल क्या करता है हमारा, पीटियोल में कॉलनकाइमा होती है. कॉलनकाइमा जो टिश्यू होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोवाइड करता है. कॉलनकाइमा का मेन फंक्शन ही फ्लेक्सिबिलिटी होता है. ओके, सो कॉलनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. अब देखो, जब हम बाहर निकलते हैं और अच्छी अच्छी हवा चल रही होती है तो क्या लगता है हमें? कूलिंग इफेक्ट आता है. वैसे ही ये लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जाकि जब हवा चले तो ये लीफ ऐसे ऐसे लहराए, जिससे इसको क्या मिले? इसको ठंडी ठंडी हवा मिले, इसको जो है कूलिंग इफेक्ट मिले. ठीक है, तो पीटियोल प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू फ्लटर इन द विंड, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट स्ट्रेंथ टू बी अटैच्ड टू द प्लांट. क्योंकि जो ये प्लांट से अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड होगी? पीटियोल से तो अटैच्ड होगी. सो दिस इज द लीफ लैमिना और द लीफ ब्लेड, एंड इट हैज़ वेन्स. देखो, लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड्स के पास क्या होती हैं? यहाँ पे वेन्स होती हैं. ठीक है, अब ये इनको हम क्या बोलते हैं? वेनलेट्स बोलते हैं. देखो, जो हमारी डाइकॉट लीफ होती है, सॉरी, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीफ होती है उसमें लीफलेट्स होते हैं. ऐसे लीफलेट्स होते हैं उसमें. लेट मी शो यू. मुरझा गई है ये वाली लीफ. देखो, इसमें क्या है? लीफलेट्स हैं. ऑल दीज आर लीफलेट्स. सो इसमें क्या है? ये अगर इसमें देखें तो देखो कितनी सारी वेनलेट्स दिखेंगी. सी, सो मेनी वेनलेट्स यू कैन सी. देखो कितनी सारी वेन्स दिख रही हैं. सो मैनी वेनलेट्स. तो ये वेन्स और वेनलेट्स क्या कर रही हैं? नेटवर्क बना रही हैं. ये देखो, इसके बारे में हम आगे वेनेशन में अभी बात करते हैं. सो दीज आर वेनलेट्स एंड दिस इज द मेन वेन. दिस इज द मेन वेन एंड दीज आर द वेनलेट्स. और ये क्या है? मेन वेन को हम मिडरिप भी बोलते हैं. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं. जिस रिजिडिटी मतलब थोड़ा सा कड़क बनाती हैं उस लीफ को, जिससे कि वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए, जल्दी मुरझा ना जाए. और एक काम और करती हैं, ये चैनल्स की तरह, पाइप समझ लो, पाइप की तरह एक्ट करती हैं कि सारी जगह पानी और मिनरल्स पहुंचाने हैं. दे वेन्स ऑल्सो एक्ट एज चैनल्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये चैनल्स के जैसे, पाइप के जैसे भी एक्ट करती हैं. वेनेशन क्या होता है अभी देखा हमने. देखो, वेनेशन अभी देखा था इसी वाली लीफ में. इस वाली में देख लेते हैं. इसमें वेनेशन कैसा दिख रहा है? ये देखो,
कुछ दिख रहे हैं, वेन्स दिख रही हैं बहुत सारी. You can zoom in my video, and yeah, I told you that I have made a separate video on this, so do check it out. It's just a 5-minute video and everything will be clear very very practically. इसमें तो मैं इस वाले वीडियो में भी आपको दिखा दे रही हूँ, पर उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है. 5 मिनट का ही वीडियो है. See this, these are the network of veins. So वेनेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पैरेलल और रेटिकुलेट. इसमें कौन सा वेनेशन दिख रहा है? इस वाली लीफ में हमारा रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है. देखो कैसा रेटिकुलेट वेनेशन है. सो और जो हमारे पैरेलल वेनेशन होता है वो किस में है? देखो इसमें पैरेलल वेनेशन है. आई विल शो यू पैरेलल वेनेशन ऑल्सो. सी दिस, इट हैज़ पैरेलल वेनेशन. अगर एक लीफ को देखो, देखो सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं. सो इट इज़ पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन किस में मिलता है? मोनोकॉट्स में मिलता है. रेटिकुलेट किस में मिलता है? डाइकॉट्स में मिलता है. पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? ऑल द वेन्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. रेटिकुलेट में क्या होता है? वेन्स एंड वेनलेट्स आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क. कैसे? देखो नेटवर्क बना रही थी. वेन्स एंड वेनलेट्स आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क. ये किस में मिलता है? डाइकॉट्स में मिलता है. टाइप्स ऑफ लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है और कंपाउंड लीफ होती है. सिंपल लीफ दिखाई रही हूँ मैं इतनी देर से, दिस इज़ द सिंपल लीफ. और कंपाउंड लीफ क्या होती है? कंपाउंड लीफ, दिस इज़ अ कंपाउंड लीफ. वेट, आई एम शोइंग. ये वाली है. दिस इज़ अ कंपाउंड लीफ. See, this is a compound leaf and this is a simple leaf. Now हमने ये कैसे कहा कंपाउंड लीफ है, ये सिंपल लीफ है? इसमें सिंपल लीफ में देखो कोई भी इंसिजन, पूरी लीफ कंप्लीट है. देखो कोई भी इंसिजन से जो हमारी मिडरिब तक नहीं पहुंचा. व्हेन द इंसिजन डज नॉट रीच द मिडरिब इट इज़ नोन एज सिंपल लीफ, एंड व्हेन द इंसिजन रीचेज द मिडरिब देन इट इज़ नोन एज कंपाउंड लीफ. देखो इसमें इतना इंसिजन था कि इट हैज़ रीच द मिडरिब एंड डिवाइडेड द एंटायर लीफ इनटू स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स. देखो इसमें लीफलेट्स हैं. ये जो इंसिजन था ये मिडरिब तक पहुंच गया, इसलिए इसमें क्या बन गई? लीफलेट्स बन गई. और इसमें देखो कोई इंसिजन जो है मिडरिब तक नहीं आया. इसकी मिडरिब बिल्कुल सेंटर में क्लियर दिख रही है. तो ये पूरी क्या है? दिस एंटायर इज अ लीफ. सो अब कंपाउंड लीफ भी हमारी 2 टाइप की होती है, पिनेट और पाल्मेट. पिनेट का एग्जाम्पल मैंने अभी दिखाया. दिस इज़ अ पिनेट लीफ और दिस इज़ अ पाल्मेट लीफ. वेट, आई विल शो यू पाल्मेट. दिस इज़ अ पाल्मेट लीफ. दिस इज़ अ पाल्मेट लीफ. तो अब क्या डिफरेंस है पिनेट और पाल्मेट में? पिनेट लीफ में ऑल द लीफलेट्स आर रनिंग, नो, ऑल द लीफलेट्स आर अराइजिंग फ्रॉम द कॉमन रैचेस. ये देखो बीच की रैचेस है ना, जिससे मैं घुमा रही हूँ लीफ को, इसी से तो सारी लीफलेट्स अराइज हो रही हैं. तो सारी लीफलेट्स कहाँ से निकल रही हैं? इस कॉमन रैचेस से निकल रही हैं. और पाल्मेट लीफ में क्या है? ये देखो, दिस इज़ द टिप ऑफ द पीटियोल. ये देखो ये पीटियोल है हमारा, ये दिस स्टॉक इज नोन एज पीटियोल. और पीटियोल की टिप से सारी लीफलेट्स अराइज हो रही हैं और पाम के शेप में. पाम कैसा होता है हमारा? ऐसा होता है ना पाम. सो पाम के शेप में हमारी सारी लीफलेट्स निकल रही हैं. सो पिनेट एंड पाल्मेट. पाल्मेट टिप ऑफ द पीटियोल से निकल रही है. पिनेट का एग्जाम्पल नीम है, ये नीम की पत्ती है ही है. और पाल्मेट का एग्जाम्पल सिल्क एंड कॉटन है. ठीक है. सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. सिंपल लैमिना इज एंटायर. लैमिना इज एंटायर. क्यों? क्योंकि इंसिजन तो आया ही नहीं है मिडरिब से. लैमिना इज एंटायर. वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. देखो लैमिना पूरा है, लैमिना कहीं से भी कटा नहीं है. लैमिना इज एंटायर और द इंसिजन डज नॉट टच द मिडरिब. मिडरिब को इंसिजन ने टच नहीं किया. इंसिजन कंपाउंड लीफ है, इंसिजन टच द मिडरिब. मिडरिब को इंसिजन ने टच किया, इसीलिए ये क्या हो गई? लीफलेट्स में डिवाइड हो गई. लीफलेट्स एब्सेंट एंड लीफलेट्स प्रेजेंट. अब देखो जो बड होती है, हमने अभी कहा था बड से ही तो लीफ अराइज होती है. सो बड इज नॉट प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स. अब देखो अगर तुम सोचो कि ये जो है ये लीफ, इतनी सारी लीफलेट्स हैं, तो जितनी भी लीफलेट्स निकल रही हैं वो एक एक बड से निकल रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे कोई बड प्रेजेंट नहीं है. नो बड इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स. Bud is present at the axil of the leaf, not at the axil of the leaflets. Bud is present at the axil of leaf. लीफ के एक्सिल पे बड प्रेजेंट होती है, लीफलेट्स के एक्सिल पर बड
प्रेजेंट नहीं होती है। तो मतलब इसके एक्सिल पर लीफ प्रेजेंट होगी, पर अगर तुम सोचो कि ये जो लीफलेट्स थी इनके एक्सिल पर लीफ है तो बड है, तो नहीं, इनके एक्सिल पर बड्स नहीं होती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ क्या होता है, जो लीफ होती है वो टेंड्रल में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द टेंड्रल। टेंड्रल दो टाइप का होता है, स्टेम टेंड्रल भी होता है, लीफ टेंड्रल भी होता है। ये देखो कैसा स्पाइरल सा स्ट्रक्चर है। ये क्या मदद करता है, क्लाइंबिंग में मदद करता है, क्लाइंबिंग प्लांट्स में निकलता है। स्टेम टेंड्रल किस में होता था, हमारे गॉड फैमिली में होता था, वाटरमेलन, पम्पकिन, क्यूकम्बर और ग्रेप वाइन्स में होता था। लीफ टेंड्रल किस में होता है, पी में होता है। लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स, किस में होता है, पी में होता है। लीफ आर ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीफ किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइंस में भी मॉडिफाई हो जाती है। क्यों, ड्राई और एरिड रीजन्स में। कैक्टस ड्राई और एरिड रीजन्स में इसलिए ग्रो करता है ना, क्योंकि उनकी लीफ मॉडिफाई हो जाती है। स्पाइंस में अगर लीफ मॉडिफाई नहीं होंगी तो उनको क्या होगा, वो पानी की कमी से मर जाएंगी, क्योंकि लीफ तो उनकी झड़ जाएंगी, लीफ को तो पानी चाहिए, तो उस स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस। ओके, नाउ पीटियोल परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोड। petiole performing photosynthesis is known as phylloid and आपका stem performing photosynthesis is known as cladophil या फिर phyloclade। यहाँ पे phylloid है, phyloclade नहीं है। stem में phyloclade बोलते हैं और petiole जब photosynthesis कराने लगता है तो उसको हम phylloid बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, पीटियोल परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। लीफ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है जो कि पीटियोल में हमारी कन्वर्ट हो जाती है, तो पीटियोल परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं कुछ प्लांट्स। देखो प्लांट्स के पास तो हमने पढ़ा कि भाई क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट पिचर प्लांट। ये कैसे हैं हमारे, ये हैं इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे फ्लास्क शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनके फ्लास्क का एक ढक्कन होता है, जैसे कोई इंसेक्ट आएगा वो अपना ढक्कन बंद करेंगे और इंसेक्ट को अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे। ऑल्सो हैव एंड दीज प्लांट्स हैव ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। इनकी लीव्स ही मॉडिफाई हो जाती हैं। लीव्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ लीव्स खाना भी स्टोर करती हैं जिनको हम खाते भी हैं। वो कौन सी होती हैं, अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक की लीव्स ही हम लोग खाते हैं, क्योंकि दैट्स अ लीफ मॉडिफिकेशन, जो कि खाना स्टोर करने के लिए लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं। तो आपका जो है 15 मिनट में पूरा लीफ का पोर्शन खत्म हो चुका है। दिस वॉज द एंटायर एनसीईआरटी ऑफ द लीफ। थैंक यू।